वेलकम। मैं वीर रस का ही मुख्यतः कवि हूँ। वो हम देख के ही जान गए थे भैया। मैं एक बार तालियां हो जाए, बहुत तेवर है। हाँ। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी को समर्पित एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सुनो। कथानक यहाँ से है कि मानसिंह अकबर का संदेश लेकर राणा प्रताप के पास जाता है। राणा उसे जवाब देते हैं। शोभनम। कह दिया प्रताप ने झुकना अब तक हमें नहीं आया। अकबर का संदेश हमें ये मानसिंह बिल्कुल ना भाया। हम क्षत्रिय गर्दन कट जाए पर गर्दन नहीं झुकाते हैं। शत्रु के आगे जो झुक जाए सब कायर उन्हें बुलाते हैं। हम झुके अगर तो संग्राम सिंह तक स्वर्ग में भी शर्मिंदा होंगे। अब मेवाड़ के घर घर में फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे। और कहना अकबर से स्वागत में राणा प्रताप तैयार खड़ा है। बच्चा राजपूत का आन बान ही सदा लड़ा है। अकबर ने भारत जीता है, क्या कहते हो? अकबर ने भारत जीता है। अरे कुटिल नीति की चालों से उसके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे रण में भालों से। और हल्दी घाटी के युद्ध का वो दृश्य देखिए कि हल्दी घाटी के भीषण रण में राणा निर्द्वंद घूमते थे। जिधर भी चेतक मुड़ जाता लाशों के ढेर झूमते थे। मानसिंह बस एक बार में होश गंवाकर भागा। अंत युद्ध का निकट आ गया तब तंद्रा से जागा और सेना को ललकार लगाता बहलोल खान तब आया। उसने राणा पर वार किया और पूरा जोर लगाया। एक बार में दो कर दिया उसे जब राणा को रोष हुआ। हल्दी घाटी में जोरों से जगदम्बा उद्घोष हुआ। बहुत अच्छा, वाह। और इतिहासों की तुच्छ किताबें इतिहास में पढ़ाया जाता रहा हो। अकबर द ग्रेट महाराणा प्रताप कहीं गायब हो। इतिहासों की तुच्छ किताबें, वाह। आप स्वयं अपने नायक का चयन करें। वो व्यक्ति जो धर्म के आधार पर कर लेता हो, शत्रुओं को जीतने के बाद उनकी स्त्रियों को अपने हरम में रखता हो, वो आपका नायक है? या वो जो शत्रुओं को जीतने के बाद भी उनकी स्त्रियों को माता मानकर सम्मान वापस करता हो? वाह वाह वाह। कि इतिहासों की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हो। गौरव गाथा छोड़ सिंह की सब गीदड़ के गुण गाती हो। पर राणा जैसी सब कहते और किसी में बात नहीं। उस क्षत्रिय को झुका सके मुगलों की औकात नहीं। और मुंड काटते रहे शत्रु का पल भर राणा रुके नहीं। जगदम्बा के सिवा किसी के आगे राणा झुके नहीं। कविता की अंतिम 6 पंक्तियां। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो संघर्ष का समापन नहीं था, संघर्ष का प्रारंभ था। वाह। उसके बाद निरंतर 20 वर्षों तक दिल्ली से सेनाएं जाती रही, लेकिन अकबर की हिम्मत नहीं हुई हल्दी घाटी के युद्ध का कथानक सुनने के बाद कि एक बार सेना का नेतृत्व करते हुए खुद राजपूताने चला जाएगा। तब पंक्तियां हैं कि पिद्दी भर का था अकबर 5 फीट के लगभग, हमारे राणा 8 फीट के लगभग। पिद्दी भर का था अकबर, डरकर दिल्ली रहता था। राणा से उसकी जान बचे अल्लाह से रोज ही कहता था। और हल्दी घाटी की कथा सुनी तब पौरुष राणा का आका था। डरकर राजपूताने में वो कभी नहीं फिर झांका था। और जिनको महान तुम कहते हो अकबर द ग्रेट, जिनको महान तुम कहते हो वो सब धरती के पाप थे। अकबर करने वालों राणा अकबर के बाप।